If I ask any one of you कि so far in your life कितने 21, 22, 23 के हो गए ना आप लोगों की एवरेज यही होगी, सही है. If you look back to what you have achieved so far, how many will say they are satisfied? Good. 4, 5, 6, चलो 6 लोग तो satisfied हैं, सही है. Satisfied, that's good. आप मतलब if you are satisfied, okay, that's good. But what were your goals and how many of them have you achieved so far? मतलब how come you are satisfied? कोई एक बताए. अच्छा, देखिए ये तो हमने एक दो मिसालें सुन ली ना, जो शायद कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं. There are मतलब they shared that they are satisfied because they achieved certain goals. कि हमें बिजनेस करना था, we went for that. हमें शेफ बनना था, we went for that. You'll also find a lot of people who have achieved a lot, yet they are not satisfied. They are hungry for more. आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हम कुछ लोग ओवर अचीवर्स कहते हैं कि यार हमें बस करना है, वी आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. स्पेशली वो कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनकी 99 आ जाए 100 में से फिर भी बोर होती रहती हैं. ठीक है. You'll also find some people who are just going along with the flow. ठीक है, सही है, इंटर हो गया, मैट्रिक हो गई, इंटर हो गया, OA लेवल्स हो गया, अब यूनिवर्सिटी करनी है, सही है, कर लेते हैं यूनिवर्सिटी. अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, स्टिल यू विल फाइंड 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस माइंडसेट ऑल्सो हु आर कंटेंट. सही है यार, जो हो गया सही है, ज़िंदगी चल रही है, मस्त है, बस सही है, मचानी लाइफ. And there are some people who will be guilty inside. Yeah, I am just too lazy. I am messing up my life. I don't have any big goals to achieve. मैं क्या समझता हूँ? मैं ये समझता हूँ personally, it's a bit gloomy picture. आप में से हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं करो. It's a bit gloomy picture, but मुझे लगता है कम से कम 80% ठीक है. मतलब आई एम नॉट एन अथॉरिटी, मैंने इस पर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, बट दिस इज हाउ आई सी लाइफ. ठीक है. द वर्ल्ड एज इट इज, आवर कंट्री एज इट इज, इवन इफ यू विल मूव अब्रॉड, प्रॉबेबली इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. सही है, प्रॉबेबली इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. ठीक है. ये एक मुहावरा है जो बोलते हैं भाई हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है. ठीक है. अब आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा हाई अचीवर हो गए, बहुत कुछ अचीव कर लिया. कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस फतवे में बिलीव रखते हैं, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, और फिर भी बहुत अच्छी. मतलब यू विल फाइंड पीपल ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम. तो अब मसला ये आता है कि भाई इफ़ देयर इज़ ए लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़ डिवाइड ओवर द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना देखने की चीज़ों को. अब तो हम क्या करें, हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें भाई, हमारा फ़लसफ़ा क्या होना चाहिए. फॉर पीपल हु आर नॉट मच रिलीजियस ओरिएंटेड, वो कहते हैं कि भाई जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू रिलीजन सिंपली सेज के यू आर गोइंग टू रिटर्न टू गॉड, मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दैट. बट जो पीपल, जिन लोगों की इतनी रिलीजियस ओरिएंटेशन नहीं है, एंड आई बिलीव हम में से एक मेजॉरिटी की नहीं है, सही है, बिकॉज वॉट यू अल्टीमेटली बिलीव इज रिफ्लेक्टेड इन योर एक्शंस. सही है. मैं बोलूँ मैं बहुत गॉड फेयरिंग हूँ, मैं हर वक्त खुदा ने जो बोला वो बात नहीं मान रहा, इसका मतलब मैं असल में नहीं बिलीव रखता. माई बिलीफ इज़ टू वीक, और माई हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. हम उस चीज़ को साइड पर रखते हैं. तो हम क्या सोचें, जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, हम तो चलें बाय बर्थ मुसलमान ही हैं, they have somehow redefined this. They have told it as purpose driven life. ठीक है. Religion says your life has a purpose. आपकी जिंदगी का एक मकसद है. Otherwise it is said purpose driven life. मतलब आपकी जिंदगी का in itself ऑब्जेक्टिवली कोई मतलब मकसद हो ना हो, that's something different. बट आप अपनी लाइफ को ड्राइव करो एक पर्पस से. सही है. एक है, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई शुड स्पीक अबाउट इट और नॉट. यार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, कर दी थी. अच्छा,
there is an atheist by the name of Dan Barker. He has written a whole book over it, Purpose Driven Life. तो ही सेज कि यार इसमें भी इंसान को कंटेंटमेंट मिल सकती है. कंटेंटमेंट मिलती है नहीं मिलती, दैट्स समथिंग एल्स. सही है, आपको सुकून मिलता है विदाउट रिलीजन, इस डिबेट में मैं नहीं जा रहा. अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ. ठीक है, मैंने अभी जितने 28-29 साल तकरीबन अब जितना सीखा है थोड़ा बहुत, मुझे ये लगता है कि जो कंटेंटमेंट है, जो सुकून है, वो सिर्फ एक चीज़ से मिलती है, सिर्फ एक चीज़ से. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, दैट्स ऑल. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी होती, एंड लेट्स अज्यूम ये एक प्रोफेशनल शेफ़ नहीं बन पाती, या इन्होंने जितना ब्रिलियंटली किया है, इतने मेडल्स वगैरह ले लिए हैं, बट स्टिल उनके दिल में कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट ज़रूर होती. आई ट्राइड माई बेस्ट. मेरी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो मैं नहीं अचीव कर पाया, बट देयर इज़ ए कंटेंटमेंट दैट ईदर आई ट्राइड माई बेस्ट और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मतलब मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, हिम्मत नहीं हारी है मैंने. मेक सेंस? देखो, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे यार इट्स टू लेट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ये है और वो है. देखो, व्हाट आई से इज कि द पास्ट इज पास्ट. जो माजी था ना वो गुजर गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. आप उस पर रो सकते हो, उस पर खुश हो सकते हो. अगर आप अपने माजी पे एक्स्ट्रॉर्डनरीली खुश हो या एक्स्ट्रॉर्डनरीली रोते हो, दोनों सिचुएशन में आई थिंक यू आर अ फूल. अगर आप खुश हो ना तब भी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत फूल हो, पागल हो आप. क्यों? वो गुजर गया है यार. द पास्ट इज गॉन. The only authority you have, the only power you have is to change your present or try to change your present. उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए. हम अगर हमारे गोल्स कुछ ऐसे खास नहीं है, हम अपने गोल्स को स्टिल सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन एटलीस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट एट व्हाट यू आर डूइंग. जो कर रहे हो उसमें ही अच्छे हो जाओ. कुछ लोगों के बहुत हाई गोल्स नहीं होते, कुछ लोगों का नहीं होता भाई मैं बिजनेस चलाऊँ, मैं ये करूँ, मैं, कुछ लोग इतने बड़े गोल्स नहीं होते. इसमें कोई गलत बात नहीं है. जो कर रहे हो उसमें बेहतरीन हो जाओ. पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में अच्छे हो जाओ. अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो, उसमें और अच्छे हो जाओ. जो कर रहे हो उसमें अच्छे हो जाओ फिल वक्त. यू विल सॉर्ट आउट योर लाइफ इंशाल्लाह. एक दुआ मैंने एक सीजन में सुनी थी, और इसमें ना आई थिंक इसमें ये हमारे रिलीजन में भी है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने एक सीजन में सुनी थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर हमारे रिलीजन में है या नहीं है. दुआ इस तरह, इट गोज समथिंग लाइक, ओ गॉड, grant me power to change the things I can. सही है? Grant me power to change the things I can, the power to accept the things I cannot change, and the wisdom to accept the difference. ऐ खुदा मुझे ये ताकत दे कि जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उनको मैं बदल दूँ, जिनको नहीं बदल सकता उनको एक्सेप्ट कर लूँ कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इतनी हिकमत दे दे कि मैं दोनों में फ़र्क कर लूँ. और पर्सनली मुझे ये दुआ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो. इंसान अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकता है, नहीं ला पाता, उसको लाना चाहिए. ये तो होनी चाहिए ना, इतने अपने अंदर चेंज लाना तो मेरे हिसाब से अपने अंदर चेंज लाना सबसे आसान कामों में से एक काम है. सही है? उसके बाद फिर अगर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत वेल ऑफ फैमिली में नहीं पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है भाई. क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ. और दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना, क्योंकि बहुत दफ़ा दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लोग पूरी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं किसी को बदलने में, नहीं बदल पाते. वो उनमें इतनी हिकमत नहीं थी कि वो ये समझ जाएं कि ये चीज़ नहीं चेंज हो सकती. सही है? आई पर्सनली लाइक दिस दुआ अलॉट. आई थिंक इसमें कहीं हमारे रिलीजियस रूट्स भी, हमारे रिलीजन में कोई ऐसी दुआ है, बट आई हर्ड इट इन अ सीज़न. कोई एक सीज़न में देख रहा था, उसमें मैंने दुआ सुनी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. तो खैर यही पैगाम था, जो होना था हो गया. आगे देखो और मेक समथिंग गुड ऑफ योर लाइफ. और अगर जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आई कि आप लेज़ी हो, तो ये तो बहुत गलत बात है. अगर सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आई कि आप
अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे और आप अचीव करने में लगे हुए हो, द की वर्ड इज यू आर ट्राइंग, देन इट्स वर्थ इट। सही है, देन इट्स वर्थ इट। चलो ठीक है।